कोई भला पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत के पीछे सरहद कैसे पार कर सकता है। ये कहने में बड़ी अजीब दास्तां है, लेकिन प्यार और मोहब्बत ऐसी होती है कि मोहब्बत में कुछ भी देखा नहीं जाता और कब सरहदें पार होती है ये भी नहीं पता होता। चाहे वो सरहदें रिश्तों की हो या फिर किसी देश की सरहदें हों। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज की सच्ची घटना पाकिस्तान और भारत का मेल और मिलाप दिखाती है। दरअसल एक जगसी नाम का लड़का पाकिस्तान के थार पारकर ज़िले में रहता है। उसे किसी लड़की से मोहब्बत हो जाती है। वो लड़की भी पाकिस्तान के ही एक ज़िले की रहने वाली होती है, भारतीय सीमा से करीबन 15 या 17 किलोमीटर उधर। दोनों की मोहब्बत इतनी आसमान पर चढ़ जाती है कि दोनों मिलने लग जाते हैं, बातें करने लग जाते हैं। ढेर सारी मोहब्बत की बातें होती है। जगसी अपनी मोहब्बत के बिना एक भी पल नहीं रहता। न जाने कितनी चैट उनकी बातें मोहब्बत का दरमियाँ एक दर्पण दिखा रही थी। न जाने कितने ऐसे दिन थे जो मोहब्बत के जाल में दोनों ने सपने साथ बैठ कर के संजोए और पिरोए थे। लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये मोहब्बत एक दिन उनकी शामत बन जाएगी। जगसी लगातार उनसे मिलता, लगातार बातें करता, बातें होती रहती, किसी को भी कोई भनक नहीं थी। परंतु कहते हैं ना कि कभी न कभी किसी भी रिश्ते की किसी न किसी को तो भनक लग ही जाती है। ऐसे में लड़की के परिवार वालों को थोड़ा सा भनक लग गई और भनक लगने की वजह से उनके रिश्ते पर नज़र रखी जाने लगी। एक दिन ऐसा आया कि जगसी मिलने के लिए आया, लड़की ने बुलाया, दोनों आपस में मिले, बातें की, सब प्यार मोहब्बत की वो बातें हुई जो प्रेमिका और प्रेमी के बीच में हुआ करती है। लेकिन किसको पता था कि जगसी यहाँ पर लड़की से कहेगा कि अब मोहब्बत की हम हदें पार कर रहे हैं, इसलिए हम दोनों भाग चलते हैं, हम दोनों यहाँ से दूर चले जाते हैं जहाँ पर हमें देखने वाला, हमें समझने वाला, सुनने वाला, हमें डांटने वाला, रोकने वाला कोई नहीं होगा। ऐसे में लड़की जगसी को मना कर देती है। लड़की कहती है कि नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकती। मोहब्बत अपनी जगह है, परंतु ये एक भागने का निर्णय अपनी जगह है। कहते हैं कि लड़के वैसे दिलवाले होते हैं, कोई भी निर्णय बिना सोचे समझे कर देते हैं, लेकिन लड़कियां हमेशा सोच समझ करके ही कदम उठाती है। बस वही उस लड़की ने किया। जब जगसी जाने लगा तब उसका दुपट्टा उसके हाथ में आ गया और दुपट्टा लेकर के जगसी वहाँ से रवाना हो गया। लेकिन रवाना होने से पहले घर वालों को भनक लग गई और वो पीछे भागने लगे। जगसी आगे भागने लगा और घर वाले पीछे भागने लगे। भागते 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 उसके मन में विचार आया कि अब इस जीवन को ख़त्म कर लूँ। एक पेड़ पर चढ़ा, एक टहनी से लटका, दुपट्टे से अपने गले को दबाया, लेकिन दुर्भाग्य, किस्मत कहाँ साथ देने वाली थी। जिस पेड़ की टहनी से जगसी लटका वो टहनी इतनी हल्की थी कि जगसी के वजन से वो टहनी धरती पर आ गई। इसके साथ ही जगसी भी धरती पर आ गया। अब वो ये प्लान छोड़ करके फिर भागने लगा। बस उसे डर था कि कहीं लड़की के घर वाले उसके पीछे न आ जाए। भागते भागते वो कंटीली तारों में से होते हुए न जाने कहाँ आ गया था, उसकी समझ से परे था। लेकिन सूरज उग चुका था। अब सुबह जब वो लोगों को देखता है, लोगों की दिनचर्या देखता है, तब उसे कुछ बदला बदला सा नज़र आता है। वैसे तो समानता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ अटपटा, कुछ अजीब सा लगता है कि मैं कहाँ आ चुका हूँ। लेकिन उसे ये था कि मैं रात को काफ़ी चला और चलने की वजह से मैं बहुत दूर आ गया हूँ। यहाँ पर मेरी जानकारी नहीं है, इसलिए अब मैं बस का पूछता हूँ। अब वो बस अड्डे पर, स्टैंड पर लोगों से पूछता है कि थार पार कर जाने वाली बस कहाँ से आएगी। अब जहाँ पूछ रहा है उसको पता नहीं है कि वो कौन सी जगह है। दरअसल जिस जगह वो खड़ा था और जहाँ के लोगों को वो पूछ रहा था वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बल्कि भारत का हिस्सा था, बाड़मेर का एक गांव जहाँ वो पूछ रहा था। बाड़मेर के लोगों को कुछ आशंका हुई, कुछ शक हुआ कि थार पार कर बस का क्यों पूछ रहा है, यह पाकिस्तान में है, इसलिए उसकी सूचना पुलिस को दे दी। अब पुलिस आती है। अब आशिक गिरफ्तार होता है।
थाने में ले जाया जाता है, पूछताछ की जाती है और उसके मोबाइल की चैट देखी जाती है तो जक्सी पूरी कहानी बताता है। पुलिस बीएसएफ को बुला करके बीएसएफ के हवाले कर देती है। जक्सी दोनों एजेंसियों को बार बार बताता है, बार बार सुनाता है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, पहली रात को वो कहाँ था, दूसरी रात वो भारत कैसे पहुँचा। बीएसएफ अधिकारी को बताते बताते वो कहता है कि वो एक लड़की से बहुत प्यार करता था और वो उसकी मोहब्बत थी। उसके बुलावे पर वो कई बार उसके घर जा चुका था, लेकिन अब वो इस रिश्ते को दुनिया के सामने लाना चाहता था। इसलिए उस लड़की से कहा कि अब हम दोनों भाग चलते हैं, भाग करके हम शादी कर लेंगे, इस समाज में हम वहाँ रहेंगे जहाँ हमें कोई रोक टोक नहीं हो। लेकिन लड़की मना कर देती है और मना करने के साथ ही उसका दुपट्टा मेरे हाथ में आ जाता है। और बस यही सोचा, दिल टूट चुका था, यही सोचा कि लड़की ने मना कर दिया तो अब जीना नहीं है, बस अब एक पेड़ पर लटकना है और लटक करके अपने जीवन को ख़त्म करना है। लेकिन ऐसा कहाँ हो पाता। जिस टहनी से मैं लटका वो टहनी इतनी कमज़ोर थी कि मेरे वज़न के साथ ही नीचे आ गिरी। अब बस वो प्लान रद्द हो गया। उधर लड़की के घर वाले पीछे थे तो मुझे इस बात का डर था कि कहीं वो पीछे आ गए तो मुझे बदनाम करेंगे, मेरे साथ मारपीट करेंगे, मुझे पुलिस के हवाले देंगे। बस इसी डर के साथ मैं भागा आया और सुबह जब यहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि लोग अजनबी हैं, लोग कुछ अलग से दिख रहे हैं। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत की, लोगों से पूछा कि थार पार कर जाने वाली बस कहाँ है, ताकि मैं अपने गांव जा सकूँ, अपने वतन लौट पाऊँ, अपने माँ बाप के पास लौट पाऊँ। लेकिन लोगों से पता चला कि पुलिस आ रही है। पुलिस आती है तो मेरे कदम लड़खड़ा उठते हैं और देखता हूँ कि मैं भारत की सीमा में हूँ। बस फिर क्या था, फिर आपके सामने हूँ। ऐसा कह कर के लड़की की जो प्रेम कहानी है वो जक्सी को भारत ले आई। अब भारत में बैठा जक्सी एजेंसियों को लगातार जवाब दे रहा है, उसके मोबाइल फ़ोन खंगाले जा रहे हैं, उसकी चैट को खंगाला जा रहा है, ताकि भारतीय एजेंसियां ये चीज़ पता करने में कामयाब हो रही है कि आखिर ये कहीं जासूस तो नहीं है, आखिर ये कहानी कहीं मनगढ़ंत तो नहीं है। ऐसा ही किस्सा बाड़मेर का एक और था। बाड़मेर से एक व्यक्ति अपनी महबूबा से मिलने पाकिस्तान गया था, लेकिन उसकी महबूबा पाकिस्तान ही थी और वो एजेंसियों के हाथ लग जाता है और 18 महीनों के बाद में वो अपने वापसी वतन करता है। अब देखना ये है कि भारतीय एजेंसियां कब जक्सी को पाकिस्तान विदा करती है। लेकिन एक बात तो तय है कि आज जक्सी की मोहब्बत हार गई। अगर मोहब्बत साथ देती तो शायद वो इस मुसीबत में नहीं आता। लेकिन खैर, जो हुआ अच्छा हुआ। जक्सी को फेम फॉलोइंग मिली और फेम फॉलोइंग होने के साथ साथ भारत के लोग जक्सी को जानने लगे। अब तो पाकिस्तान के लोग भी जानने लगे हैं। इसलिए कहते हैं कि जो होता है अच्छा होता है, लेकिन मोहब्बत में इतना अंधा होना भी सही नहीं है। मिलते हैं एक नई सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपके साथ भी है ऐसी कोई घटना जो आप साझा करना चाहते हैं तो हमें ज़रूर साझा करें। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।